सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो रूल्स पढ़े थे कुछ कुछ, पास में आ रही है, हमने लास्ट क्लास में कुछ रूल्स पढ़े हैं। और भाई एक बात ध्यान रखे चलना, आज की क्लास को समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें लास्ट क्लास का पता हो। ठीक, जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें टेबल लिखवाई थी वो तुम्हें सारी की सारी याद होनी चाहिए। अगर नहीं होती भाई थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। ठीक है, आज हम जो करने वाले भाई, सबसे पहले हम करेंगे साइन कन्वेंशन। हिंदी में हेडिंग डाल लो, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी वैसे है, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में मेरे पास है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है, सुनो, जो मेरे पास साइन कन्वेंशन है इसको हम हिंदी में बोलेंगे चिन्ह परिपाटी। भाई मेरे पास समझो है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब थोड़ा फोकस रहो यहाँ पे। जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें सबसे बड़ी बातें यही निकल के आती है। ठीक, कि हम साइन कौन सा लगाए। ये तुम्हारी मैथ्स नहीं है, फिजिक्स चल रही है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर भाई थोड़ा सा समझ से चलना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं। तो मैं तुमसे पहला बोल दूं, जो फर्स्ट मेरे पास है, तुम्हें पता है भाई हमारे पास जो मिरर है दो टाइप्स हैं। एक जो मेरे पास है, जो भी देखो, अगर बात कर दूं मैं मिरर, अगर मैं दर्पण की बात कर दूं तो भाई मेरे पास दो तरीके से दर्पण है। ठीक, जो पहला मेरे पास है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव अवतल दर्पण। ठीक, दूसरा मेरे पास है कॉन्वेक्स उत्तल। ठीक है, ये दो बातें मेरे सामने आती हैं। तो अगर मैं तुम्हें दोनों का एक तरीके से मान के चलो, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसका जो डायग्राम है कैसा बनता है, ये ऐसा बन रहा है मेरा। ठीक, बीच में मेरे पास P है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या समझ चलनी है हमें इसमें, जितना मेरा F होगा उसका दुगना C होगा। समझ रहे हो बात। अगर मेरा F यहां से यहाँ की दूरी अगर 10 है तो यहां से यहाँ की दूरी इसकी दुगनी होगी, पता है ना। क्योंकि देखो यहां से जो यहाँ मेरे पास होता है उसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेडियस बोल के चलते हैं। तो अगर मैं तुम्हें नॉर्मल से इसकी कुछ बातें बताऊं और फिर इसकी भी, तो वो सारी समझ जाओगे। दूसरा देखो, जो मेरे पास ये वाला है इस तरीके से कुछ, इसको उत्तल बोलते हैं और जो इंग्लिश है इसकी कॉन्वेक्स है। मेरे पास यहाँ पे आता भाई ये होता है P। ठीक है, और इस साइड, अच्छा F कहाँ पे आएगा पता है किसी को, इसका F किस साइड होता है, इसका F किस साइड होगा, रिजल्ट तुम्हें पता है, इसका F यहाँ, यहाँ F होता है भाई इसका। भाई थोड़ा सा समझो, फोकस ड्रॉप फायदे में रहोगे। ठीक है, इसका फोकस हमारा इस साइड बनता है। इन बातों को थोड़ा सा बस ध्यान रख के चलो। सुनो, मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बस एक ही बातें बता रहा हूं जो तुम्हें ध्यान रख के चलनी है। हाँ भाई, उसके बाद अगर C की बात कर दें, C मेरा यहाँ बनता है। ठीक है, दो है मेरे पास। मैं जो साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ वो हमारा मतलब कि हमारी हेल्प कहाँ पे करता है, जब मैं कोई से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो वहां पे हमारी हेल्प करता है। सबसे पहली चीज देखो भाई, मैं तुमसे ऐसा बोलूं, अच्छा ये समझ जाओगे ना क्या क्या है, ये सबको पता है भाई P होता है, P के सीधे हाथ की तरफ, क्या बोला मैंने, P के सीधे हाथ की तरफ जो तुम्हारी दूरी होती है, हाँ भाई आयरन किस में होती है, प्लस में होती है माइनस में होती है, पक्का। ठीक है भाई, जो C के सीधे हाथ की तरफ की जो दूरी है इसको बोलते हैं प्लस में, और जो उल्टे हाथ की तरफ तुम्हारे पास माइनस, दोनों में ऐसे। ठीक है, P यहाँ पे उस साइड की दूरी मेरे पास क्या जाएगी प्लस की, और इस साइड की दूरी माइनस की। समझा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर फिर ऊंचाई की बात कर दे, हाइट की बात कर दे, तो जो मेरे पास ये लाइन है
इस लाइन से ऊपर जो मेरे पास हाइट है वो प्लस में है, और जो लाइन से नीचे वो माइनस में है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, इस लाइन से ऊपर की ऊंचाई प्लस में होगी, इस लाइन से नीचे की ऊंचाई माइनस में। भाई मैं ये बोल सकते हैं, आशा करता हूं हिंदी में कि तुम सबको ये याद हो जाएगा। ठीक है, पी से उधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको याद नहीं होता भाई, जो तुम्हारा सीधा हाथ है वो प्लस है, और ऊपर का भी तुम्हारा प्लस है। ठीक, और नीचे का और उल्टे हाथ का तुम्हारा माइनस होता है। समझ गए अब सुनो भाई, अब ना कुछ बातें और है हमारे पास जिसको बता रहा हूं तुम्हें। ये सारी बातें क्लियर है सबको? लिखा नहीं लिखा से? रितिका फुल बैठी मजे में। आगे देखो, इसके सबका हो गया वाला, ये तो हो गया होगा। या सुनो, देखो भाई मेरे पास अब है क्या, अगली बात करते हैं। तो मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज भाई, मेरे पास एक तो मिरर ये रहा, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये है। सुनो, अगर मैं तुमसे बोल दूं, देखो भाई इसमें तुम सबको पता है पॉलिश किस साइड है? इस साइड पॉलिश है और इस साइड शीशा है। समझ रहे हो? ये इसमें तुम्हारा इस साइड पॉलिश है और इस साइड तुम्हारे पास जो शीशा वो है। तो अगर मैं भाई नॉर्मल से तुम्हें एक बात है बोलूं, देखो मुझे बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट इस साइड होगा, जो वस्तु है मेरे पास, जो बिंब है वो इसकी साइड होगा ना, वो हमेशा मेरे साइड होगा। शीशे का सामने होता है, इसमें भी मेरा साइड होगा। ये बात समझ रहे हो वाली? तो अगर मेरे पास जो वस्तु की दूरी, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में यू बोलते हैं, और हिंदी में मेरे पास जो है वो बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। ठीक है, ये मेरे पास हमेशा इस साइड है। अगर इस साइड होगी तो इस साइड की दूरी किस में होती है? माइनस में। तो मैं एक बात ध्यान रख के चलिए, जो तुम्हारी जो बिंब की दूरी है, जो वस्तु की दूरी है, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ये हमेशा मेरे भाई किस में होती है? माइनस में। हमेशा तुम्हारे पास ये माइनस में होगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यू से डिनोट करते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, जो तुम्हारा प्रतिबिंब है, इसको पहले बात क्लियर है, इसके आगे देख लो एक बार। नेक्स्ट जो मेरे पास बात है, ये तुम्हारी दूसरी बात है। और तीसरी बात यहाँ देखो, जो मेरे पास इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, जिसको प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जो मेरे पास है, ये तुम्हारी प्लस में भी हो सकती है। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में वी बोलते हैं। ये तुम्हारी प्लस में हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, अगर तुम्हारे उल्टे हाथ तरफ बनती है पी से उल्टे हाथ की तरफ बनी तो तुम्हारी भाई हो जाएगी माइनस, और पी के उस साइड बनी तो प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? भाई नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूँ, इस साइड की दूरी तुम्हारी माइनस की होगी, उस साइड की दूरी प्लस की होगी, इससे आगे कुछ है नहीं। किसी को यहाँ बताओ इसमें कुछ पूछना है? कोई भी हो? चलो सुनो, तो भाई अब एक बात और बता रहा हूं। अब एक ना सब हेडिंग डाल लो, मिरर फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। मेरे पास है अब अगला मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इसको हिंदी में हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। सुनो भाई, मेरे पास क्या है, ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है और जो दर्पण सूत्र है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज, ऊपर तो लिखना 1, इसको डिवाइड करना है इमेज डिस्टेंस से।
जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। फिर इसमें प्लस करना है, फिर ऊपर लिखना है 1, नीचे तुम्हें लिखना है यहाँ पे जो तुम्हारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। उसके बाद इसके इक्वल में हम लिखेंगे 1 में फोकस, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, फोकस डिस्टेंस, वही सुना यहाँ पे, इसको हम फोकल लेंथ या फिर फोकस डिस्टेंस बोल सकते हैं। फोकल लेंथ होती है वैसे, फोकल लेंथ, और हिंदी में फोकस दूरी, फोकस दूरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें किसी को पूछना है कुछ इस वाले में? भाई थोड़ा सा आगे बढ़ो, उसके आगे फिर देखते हैं। सुनो, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, जो मेरे पास इमेज डिस्टेंस है, हाँ भाई प्रियंका बता इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बताना भाई, जो मेरे पास प्रतिबिंब की दूरी है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो बताओ भाई। पलक, ये कोई बात ही ना हुई, मैं जो पूछा वो बताओ बस। जो इमेज डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ऑप्शन दो या देखो, पहला ऑप्शन P बोलते हैं, ठीक है, दूसरा C बोलते हैं, और जो तीसरा मेरे पास है उसको U बोलते हैं, ठीक, और चौथा बोलते हैं इसको F। बताओ चारों में से क्या बोलते हैं? अरे रुक जाओ बेटा, इसमें तो कुछ नहीं है। अंग्रेजी में जरूरत नहीं आता, हाँ नहीं होगा, और तो बोलने के बाद में भाई जितना मैंने बातें बताया थोड़ा ना फोकस रहा करो, और जिससे पूछा सिर्फ वही बोले। भाई इसको शॉर्ट फॉर्म में हम V बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? U बोलते हैं, और फोकस लेंथ को F, ठीक है। भाई हम इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जो भी तुम्हें समझना है इसको, मतलब मिरर फॉर्मूला तुम्हारे पास है, और हिंदी में इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। पहली बात है क्लियर है? अगर इस फॉर्मूले में कोई भी अटकेगा तो उसको दिक्कत आएगी। जो मैंने सबको बेसिक टेस्ट करवा रखी है ना, वही तुम्हें सारे आते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ सुनो भाई, मेरे पास एक अगला फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। क्या बोला भाई मैंने? मैग्निफिकेशन है, इसको आवर्धन बोलते हैं। भाई मेरे पास पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। जो मेरे पास इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरे पास प्रतिबिंब और जो बिंब है, इनका अनुपात निकालते हैं। अनुपात का मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ क्या होता है। एक को ऊपर रखते हैं, एक को नीचे रखते हैं, पता ना से, मतलब 2/3 है, तो एक को ऊपर रखा, एक को नीचे, इसको ऐसे लिखते हैं 2:3, ऊपर वाले को आगे और नीचे वाले को बाद में, ठीक है। तो हमें क्या रेशियो निकालना होता है, और उस रेशियो को भाई किस किस के बीच में रेशियो है इसके बारे में बात करते हैं। पहले तुम्हें मैग्निफिकेशन इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, फिर लिखवाऊंगा हिंदी में, ठीक है। तो द रेशियो बिटवीन image distance and object distance is called magnification, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। और अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो हिंदी में मेरे पास भाई बिंब तथा प्रतिबिंब, बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी को, एक मिनट, दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें दिक्कत है किसी को?
ये मेरे पास नॉर्मल से फॉर्म में है, ठीक, और इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब समझो मेरे पास है क्या, हम जो m निकालते हैं ना, m मेरे पास तो माइनस का v अपॉन u, ठीक। अगर इसको मैं पहले सिंपल सा लिखूं, मेरे पास पहले माइनस होता है भाई, माइनस का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक। एक बढ़ता है, देखो इसमें तो दोनों के दोनों बढ़ रहे होते हैं या दोनों दोनों घटते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। या तो दोनों बढ़ रहे हो या फिर दोनों घट रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव बोलते हैं। या फिर अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, या फिर एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। इसे पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं, इसको नेगेटिव, इसको धनात्मक बोलते हैं और उसको ऋणात्मक बोलते हैं। हिंदी में धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक, ठीक है। और जो मेरे पास ये वाला भाई, इसे बोलते हैं ऋणात्मक। अब सुनो, मेरी नॉर्मल सी हिंदी है और कुछ नहीं है, अगर तुम्हें हिंदी भी नहीं आ रही तो बात की बात है वो। अब सुनो, मेरे पास m जो हमारे पास है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर मेरे पास आ जाएगा तरीके से v आता है, इसको मतलब इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं भाई हम प्रतिबिंब की दूरी। और नीचे मेरे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। अगर तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिखोगे m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। मेरे पास क्या भाई, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू हमारा फॉर्मूला है, तो मैं इसको याद करके चलना है। ये पहला हो गया, ये मेरे पास भाई पहली डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं उसके बाद, ऊपर होगा सबका, ऊपर वाला, अब देखो अगर मैं नॉर्मल से थोड़ी और आगे बातें थोड़ी सी अगर खींचते हैं तो मेरे पास क्या आता है। दूसरा फॉर्मूला जो मेरे पास मैग्निफिकेशन का है, हम लिखेंगे द रेशियो बिटवीन इमेज लिखवा दे रहा हूं, द रेशियो बिटवीन, ये मैं बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, बिटवीन के बदले ऑफ भी बोल सकते हो। द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। और अगर इसको हिंदी में बोले, बिंब तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात, ऊंचाई के अनुपात को, बिंब तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें दिक्कत तो नहीं है। या देखो मैंने यहाँ पे इमेज लिया था ना, मतलब कि मैं डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने दूरी ली है, डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं हाइट को, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे जो तुम्हारे पास, अगर मैं नॉर्मल सी बात बोलूं m, ठीक है, जो तुम्हारे पास m है, ऊपर मेरे पास है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मेरे पास हाइट ऑफ इमेज है, इसको हिंदी में बोल देंगे भाई बिंब की, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो मेरे पास प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, मतलब हाइट ऑफ इमेज मेरे पास हिंदी में, और यहां मेरे पास है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई,
अब सुनो, अगर तुम्हें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो HI या फिर कुछ लोग इसको H2 बोलते हैं, ठीक, और नीचे HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कुछ लोग H1 भी बोल के चलते हैं। बस मारिए, लेकिन हम जो करेंगे वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको लेके चलेंगे। बस मारिए, इसको H2 H1 भी बोल के चलते हैं। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, M इज इक्वल टू मेरे पास है HI अपॉन में HO। इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब सुनो भाई, अगर मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले बन गए भाई, वरना तुम्हें इसके नीचे लेके चलना है, ठीक है। तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला ये बना है M इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला M इज इक्वल टू HI अपॉन में HO, ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला है। अगर मैं दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करूं, मेरे से इससे भी M निकल रहा है और इससे भी M निकल रहा है, तो एक तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला बन जाता है HI अपॉन में HO बराबर माइनस का V अपॉन U। अब समझो भाई हम इन फॉर्मूलों को यूज कहां पे कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, अब चौथा फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें पहले कहा ना, पहला फॉर्मूला 1 अपॉन में V प्लस 1 अपॉन में U इज इक्वल टू 1 अपॉन में F। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई इन फॉर्मूलों का यूज कहां पे करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इन फॉर्मूलों का यूज कहां पे किया जाता है। आप सब थोड़ा फोकस रखो यहाँ पे। सबसे पहला, ये तुम्हें पहला फॉर्मूला दिख रहा है। अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में बोल दे कि फाइंड मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोल दे मतलब कि आवर्धन ज्ञात करो, तो तुम्हारे पास अगर ये दोनों हैं तो इस फॉर्म में से निकाल देना, और तुम्हारे पास अगर ये दोनों हैं तो इस फॉर्म में से। समझ रहे हो क्या है दोनों। तुम्हारे पास देखो, ऊपर तुम्हारे पास है प्रतिबिंब है, उसकी मान लो की दूरी, और नीचे बिंब की दूरी, मतलब कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर M की बात कर दे, यहाँ पे मेरे पास जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई है, यहाँ पे बिंब की ऊंचाई, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो कभी तुमसे बोल दिया कि भाई मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, तो इस फॉर्मूले को लगाना है, तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक। और उसके आगे इस फॉर्मूले का यूज कहां पे करना है, अगर तुम्हारे पास इन चार चीजों में से अगर कोई सी भी तीन चीज तुम्हारे पास हो, चौथा तुम्हारा अपने आप निकल आएगा। चारों में से, थोड़ा पहले सुन लो बाद में फिर ना उसे, मैंने किसने लिखा ना, नहीं लिखा, चलो लिखो। सुनो भाई, क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास यहाँ पे चार चीजें, चार में से अगर कोई सी तीन चीज मेरे पास पहले से ही है, ठीक, और मुझे अगर अगली चीज निकालनी है, चौथी चीज मेरे को निकालनी है, तो मैं इसका यूज करूंगा। और वो चीज यहाँ पे भी हो सकती है, अगर इन तीनों में से कोई सी मेरे पास दो चीज पहले से मेरे पास क्वेश्चन में है, दो चीज मेरे क्वेश्चन में है, तो तीसरा अपने आप निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर इसकी बात कर दूं मैं, इसमें भी कोई सी तीन चीज है, मतलब तीन चीज है ना, तीन में से कोई सी दो चीज मेरे पास गिवन है, तो तीसरा अपने आप निकल आएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है तो ये आ जाएगा, अगर ये है तो ये आ जाएगा, इस तरीके से। फिर ये मेरे पास दर्पण सूत्र, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। भाई जो मेरे पास मिरर फॉर्मूला है, इसमें करना क्या होता है, मेरे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। इन तीनों में से अगर मेरे पास कोई सी भी दो चीजें होती हैं, ठीक है, तीनों में से अगर कोई सी दो चीज मेरे पास है, तो जो तीसरा है अपने आप निकल आएगा। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम्हें इसके आगे से तुम हल्की सी भी लापरवाही करते हो, जितना बता रहा हूं ना पिछली क्लास और ये वाली क्लास, अगर तुम अब हल्की सी भी लापरवाही करोगे ना, तो तुम्हारा ये चैप्टर छूटेगा, इसका जो अगला चैप्टर है वो छूट जाएगा। और दोनों चैप्टर मिला के कम से कम तुम्हारे 16 मार्क्स सकते हैं, 16 मार्क्स। अगर तुम्हारे कभी कभार 20 मार्क्स आता है, कभी कभार 20 मार्क्स का, 16 तो पक्के हर साल के, 16 हर साल के पक्के, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक। थ्योरी जोड़ देंगे तो 22-23 पहुंच जाते हैं आराम से, थ्योरी जोड़ते हैं 22-23। मेरे पास क्या कि एक कंपार्टमेंट की लड़की आई थी, जो वो सिर्फ मेरे पास क्या कि ये चैप्टर और जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इन दो को पढ़ के उसके 49 समथिंग मार्क्स आए थे। 80 में से 49 मार्क्स है उसके दो चैप्टर पढ़ के, प्रैक्टिकल के तो और थोड़े उसको थ्योरी आती, तो उसके बेस पे। भाई देखो, ये सारी बातें क्लियर सबको।
अब जो अगली बात तो मैं बता रहा हूँ वो करना क्या है भाई। तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में टेबल बनवाई थी, याद है? लास्ट क्लास की हमारे पास जो टेबल थी वो तो हमारे पास टेबल कुछ इस तरीके से। हाँ भाई, उसमें तो दिखना, फोकस नहीं आ रहा। ठीक है, सुनो भाई, ये टेबल दिख रही है वाली, ये जो तुम्हारे पास टेबल है, ये टेबल तुम्हें कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक, टेबल के अंदर मेरे पास था क्या भाई? टेबल मेरे पास था कि अगर मेरे पास ऐसी चीजें आती है, सुनो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये पता है, बिंब की स्थिति मुझे पता है, तो तुम्हें बाकी सारी बातें पता हो। ठीक, अब सुनो, तुम्हें करना क्या क्या है। अगर मैं इसके क्वेश्चंस पे आने से पहले, इस चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पे आने से पहले तुम्हें किन किन बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहला, जो मैंने तुम्हें आज की क्लास में जितना करवाया है वो सब, आज की क्लास में तुम्हारा जितना भी पहले वो सारा आना चाहिए। उसके बाद जो इसकी पिछली क्लास है ना, या फिर मैंने जिनको भी टेबल लिखवाई हुई वाली, ये टेबल तुम्हें कम से कम याद हो, और जो इसकी पिछली क्लास है और वो, और जो आज लिखवाया है, ये सारा पहले याद होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारी कराऊंगा, मैं सिर्फ ये सोच के कराऊंगा कि तुम सबको ये सारा आता है। ठीक है, सबको बातें पता लग गई? करो उसे।